हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बगल में दिख रहे प्रेस आइकन को भी दबाइए। और दोस्तों, हम आप लोग के सामने प्रतिशत का अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें से आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों, अभी हम प्रतिशत के बेसिक से स्टार्ट करके चल रहे हैं और आपको प्रतिशत का हाई लेवल तक हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर एक किसी संख्या की जब किसी दिया गया हो तो हम या कितने दिया गया तो हम उसको यक्स मान लेंगे। दोस्तों, तो किसी दिया गया किसी संख्या के 75% को तो हम यहाँ पर यक्स मान लेंगे। यक्स के 75% को के यानी कि दोस्तों गुणा के का की मतलब गुणा होगा। तो के 75%, 75 दोस्तों प्रतिशत बोला गया है, यानी प्रतिशत का मतलब आपको पता है बटे 100 या गुणे 1/100 होता है। को 75 में जोड़ने पर यानी दोस्तों फिर 75 हम इसमें जोड़ेंगे। 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों, वही संख्या मतलब जो संख्या हमारी है वही प्राप्त होगी, यानी यक्स हम माने थे एक संख्या थी तो हमें यक्स यहाँ पर प्राप्त भी हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे। अब हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए। तो 75 को और 100 को डिवाइड करिए हर और अंश को। प्लस में 75 है तो डिवाइड नहीं होगा यहाँ से। इसको अगले स्टेप पर सॉल्व करेंगे। तो 25 तेईं दोस्तों 75 और 25 चाकू 100। तो दोस्तों हमारा यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 3 गुणा यक्स में होगा दोस्तों। तो 3 यक्स बटे 4 प्लस 75 बराबर यक्स। इतना हमारा ये सॉल्व हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमें अब क्या करना होगा, अगले स्टेप पर इस 4 को उस पार पक्ष में ले जाएंगे। तब क्या होगा दोस्तों, सिंपल इसका 75 में गुणा होगा। सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से पता होगा। इसको हल करने की दो विधि होती है दोस्तों। आप इसको बटे में एक मान लीजिए, दोनों विधि आपको बता रहे हैं। तो आपको पहली विधि हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो ये यदि आप इसको बटे में एक मान के चलिए। अगर बटे में आप इसको एक मान रहे हैं तब क्या होगा, एलसीएम निकाल लेंगे हम, एक 4 और 1 का, तो हमारा 4 होगा। फिर 4 में इस 4 का भाग दीजिए आप तो 1 बचेगा। 4 1 कम 4 1 आएगा। 1 का गुणा आप अंश में करिए। तो 3 का गुणा 1 में, 3x गुणा 1 में तो 3x ही होगा। फिर आप धन का चिन्ह लगाइए। इसमें अब बटे में 1 माने थे, 1 का भाग दीजिए आप 4 में। तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 गुणा आप कर दीजिए 75 में। तो दोस्तों 75 दूना 300 होता है, और 300 75 दूना 150 होता है, और 150 दूना 300 हो जाएगा। यानी 75 से को दोस्तों 300 आएगा। डायरेक्ट आप गुणा भी कर सकते हैं। 4 गुणा करिए 75 में, 4 पंचे 20 की 0, हासिल लाई 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 बराबर दोस्तों यक्स आ गया। अब दोस्तों अगर इसी को हम जो बता रहे थे आपको डायरेक्ट कैसे करेंगे, और इसका आप जब अगली स्टेप में जाएंगे दोस्तों, आपको जो स्टेप ए वाली थी ये स्टेप आपको नहीं करनी पड़ती अगर आप डायरेक्ट कर देते तो। अब अगली स्टेप में क्या जाएंगे दोस्तों, इसके नीचे करके आपको दिखा रहे हैं हम। इस 4 को पक्षांतर करेंगे आप उस पार जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या दोस्तों, 3x प्लस 300 बटे में 4 है, नहीं भाग में 4 उधर जाएगा, गुणा में 4 जाएगा। तो 4 गुणा एक्स में दोस्तों तो 4x होगा। अब दोस्तों हम इस एक स्टेप को ना करने से बचने के लिए हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जब इसको हम इधर डायरेक्ट करते हैं आप लोग के सामने, तो दोस्तों हमारा डायरेक्ट में क्या होगा, इस 4 को आप इसके अंश में छोड़ के बाकी सब में गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में आप पूरे में गुणा कर दीजिए। तो 3x हम यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद 4 गुणा 75 में कर दीजिए तो 300 अपना आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बराबर में इसी 4 का गुणा दोस्तों आप इस 4 का गुणा दोस्तों आप इसमें कर दीजिए एक्स में, तो 4x यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। आपको जो ये स्टेप था इस स्टेप से आपको छूट मिल जाती, आप इस स्टेप से आगे बढ़ जाते आसानी से, आपको ये स्टेप फॉलो ना करना पड़ता। पर ये
थोड़ा आपको समझने लायक था, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक होगी तो आप इस सवाल को गलत कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक रहा है। इसके बाद अभी हम देखते हैं आगे, इसको देखेंगे दोस्तों अपन, हल करते हैं इसको आगे। तो अब यह 3x प्लस 300 बराबर 4x। तो दोस्तों इस x को आप उधर ले जाइए या इस x को इधर ले आइए, कुछ भी करिए। तो आप यहाँ 300 रहने दीजिए बराबर 4x था, इस 3x उधर ले जाएंगे, धन में 3x है भी, तो वहाँ जाके माइनस में 3x हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आप हल कर लीजिए। तो 300 में ये रहेगा बराबर x। तो दोस्तों x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ पर? x की वैल्यू दोस्तों हमें 300 मिल गई। ये दोस्तों आपका ये आंसर रहा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 300 दिया गया है, यह आपका आंसर हुआ। दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल आपका दोस्तों, कुछ जो सवाल उसी टाइप के उनको छोड़ते चल रहे हैं दोस्तों। अब अगले सवाल पर आइए, जो कि अलग टाइप का सवाल है, क्योंकि हम यहाँ पर टाइप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो टाइप हमें मिल रही हैं दोस्तों, हम उन टाइप्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने वीडियो में आपको अधिकतम टाइप के सवाल बता पाएँ, और प्रैक्टिस भी करवाते चलेंगे धीरे धीरे, जितना हो सकेगा संभव। तो प्रैक्टिस भी साथ में लेके चलेंगे, और आप लोग को सवाल भी अधिकतम करवाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सवाल है अपने सामने। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा दोस्तों? यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा कम दिखता होगा, हाँ दिख रहा पूरा, परिवर्तन होगा दोस्तों पूछा गया है। नहीं, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर जो प्राप्त हुई संख्या है उसमें 20% कमी कर देना है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा दोस्तों, यह पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों इसको आइए हल करते हैं। हल करने दोस्तों इसमें एक सिंपल विधि होगी, सिंपल मेथड होगा, और एक ट्रिक होगी, जो हमारी ट्रिक होगी आप लोग को कम समय में ये आंसर दिलाने के लिए। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। हम पहले सिंपल मेथड देखते हैं दोस्तों, जो आप लोग शायद जानते भी होंगे, और उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे, जिसमें से आप लोग को आसानी से सवाल हल करने में सुविधा होगी। दोस्तों एक संख्या बोला गया, उस संख्या में क्या मान लेते हैं दोस्तों? उस संख्या को हम 100 मान लेते हैं दोस्तों। वह माना कि वह संख्या 100 हमारी, तो आप यहाँ पर 100 लिख लीजिए। फिर बोला गया दोस्तों, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर। तो दोस्तों 20% वृद्धि करने पर मतलब क्या होगा? उसको 20% बढ़ा दिया गया है दोस्तों, तो वह संख्या कितनी होगी? तो आप गुणा का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, फिर उस संख्या को 120% कर लेंगे। फिर दोस्तों 120% 120% लिखेंगे दोस्तों, तो यानी प्रतिशत आप डायरेक्ट हल कर लीजिए। अगर लिखेंगे प्रतिशत तो बटे में फिर 100 करना पड़ेगा, तो आप यहीं पर डायरेक्ट बटे में 100 कर लीजिए। प्रतिशत का मतलब होगा 120% मतलब गुणे 1/100। फिर जो बोला गया है प्राप्त संख्या, यानी जो संख्या अब प्राप्त होगी हमें, वहाँ पर हमें 20% कमी कर देना दोस्तों। तो जब 20% हमें कमी करेंगे दोस्तों, तो 20% कमी का मतलब होगा 80%। 80% मतलब दोस्तों 80/100। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे जो हम एक कोटेशन यहाँ पे बना ली, जो प्रश्न में बोला गया था उसको हम फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचाए। अब इसको दोस्तों हम आसानी से हल कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम हमें यहीं पहुँचने में होती है कि क्या बोला गया प्रश्न में, और हम किस चीज़ को कैसे लिखें। अब दोस्तों इसको आसानी से हम काट लेंगे। इस 100 से ये 100 कट गया, A0 से A0 कट गया, और इस 0 से A0 कट गया दोस्तों। अब 12 अट्ठे दोस्तों 96 आ गया, 12 अट्ठे 96 दोस्तों आया। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर लिए क्या थे, आप लोग को जैसा कि पता है, हम यहाँ पर लिए थे 100। तो 100 और 96 में हमें क्या देखने को दोस्तों मिल रहा है? तो 96 हमारा कम है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस कितना हो रहा हमें? 96 हम पहले लेके चले थे, और अब दोस्तों हमारा 96 मिला दोस्तों। इन दोनों में हमें देखने को क्या मिल रहा है? हमें दोस्तों यहाँ इन दोनों में 4 की कमी मिल रही है, -4। तो दोस्तों ये हमारा -4% कमी दिखा रहा है। ये हमारा आंसर आ गया कि -4% कमी, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। तो दोस्तों इसको अगर हम ट्रिक से समझने की कोशिश करें, तो हम इसके लिए ट्रिक क्या अपनाते हैं?
तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है कि जितनी कमी बोला जाए, जितने परसेंट कमी हो और उतने प्रतिशत ही वृद्धि हो। जैसे यहाँ पर 20% वृद्धि दिया गया है और 20% ही हमें कमी दी गई दोस्तों। तो इसके लिए एक डायरेक्ट सूत्र होता है यक्स बटे 100 का होल स्क्वायर दोस्तों इसका होल स्क्वायर यहाँ पूरे में नहीं लगेगा, इसको आप दूसरी तरह समझ लीजिए। होल स्क्वायर यहाँ पे नहीं लगेगा, या कि आप इसको कर लीजिए यक्स बटे 10 का होल स्क्वायर करिए, या यक्स स्क्वायर बटे 100 कर लीजिए आप। तो आप दो में से कोई सूत्र यूज कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हमारा यक्स यहाँ पर कितना दिया गया है दोस्तों, यक्स हमारा दिया गया था यक्स बराबर हमें 20% दिया गया, मतलब दोनों जो उसमें कमी वही हो और वृद्धि भी वही हो। तो यक्स हमारा 20% दिया गया है दोस्तों। तो जब हमारा यक्स 20% दिया गया है तो हम यहाँ मान रख लेंगे, अगर यक्स का मान हम 20 रखेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे बटे 100। तो दोस्तों 20 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 400 बटे 100। अब दोस्तों इसको हम काट लेंगे, काटने पर क्या होगा, ये जीरो कट गया इस जीरो से, ये जीरो कटा इस जीरो से, बचा दोस्तों हमारा 4। ये दोस्तों 4% जो बचा हमारा, और इस फार्मूले में वही आता है जो अगर इस टाइप का सवाल दिया हो, एक संख्या में उतनी जितनी % कमी है उतनी % ही वृद्धि दिया हो, तो हमेशा इसका आंसर कमी में आएगा दोस्तों। तो 4% की हमें यहाँ पर दोस्तों कमी होगी। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक रही। आपको बेसिक भी हम बता दिए और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए, दोनों का आंसर दोस्तों सेम आता है। यही आपको इस प्रश्न में समझने को मिला दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें दोस्तों क्या दिया गया है, यदि एक संख्या में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाती है, इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि यह 375 हो जाए। दोस्तों इन प्रश्नों को हल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर हम इसमें अपनी मेथड यूज करेंगे जिससे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देख, एक संख्या में, वह संख्या दोस्तों हमें पता नहीं है, और जो संख्या हमें नहीं पता होगी दोस्तों उसको हम x मान लेंगे, तो हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर x मान लीजिए, एक संख्या क्या है हमारे पास दोस्तों, x मान लिए, में 25% कमी करने पर यह 225 हो जाती है। तो दोस्तों इसको आइए और अपने हम ट्रिक द्वारा आपको और आसानी से इसको समझाते हैं, जो कि आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लगेगी और उसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों 25% कमी करने पर, कोई संख्या 100% होती है अपने आप में, उसमें 25% दोस्तों कमी कर दी गई, तो वह कितनी बचेगी दोस्तों 75%। तो यह कितनी हो जाती है दोस्तों 225 हो जाती है। जब 25% उसमें दोस्तों कमी की जाती है तब वह अपने आप में 225 बन जाती है, जबकि प्रतिशत में दोस्तों कितनी रह जाएगी 75% रह जाएगी। दोस्तों प्रतिशत का सवाल है, 75% बचेगा, इसलिए इसको पूरी संख्या निकालनी हमें, फिर 75% बचा, हमको पूरी संख्या निकालनी। पूरी संख्या दोस्तों 100% होती है, इसलिए गुणा इसमें 100 कर देंगे हम। अब देखते हैं दोस्तों, इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 से कर दीजिए, इसको आप 5 से कर दीजिए, 5 25 3 75 और 25 चौको दोस्तों 100। इसको काट दीजिए तो 3 7 21, एक बचा, 3 5 15, यही दोस्तों 75 गुणे 4, 75 चौको दोस्तों 300 होता है, 300 आ गया। तो अभी हमारी संख्या कितनी निकल कर आ रही दोस्तों 300। अब आगे बोला गया है, यानी ये 300 का 25% कमी करने पर 225 हमारा आ रहा था। अब दोस्तों इसमें आगे क्या बोला गया है, इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि वह 375 हो जाए। मतलब इसमें अब जो आ गया हमारा 300 वह संख्या, तो संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि हमारे 375 प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, अब कितना हमें पहुँचाना है 375%, 375 तक पहुँचाना दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 375
अब अगर हमें निकालने 375, 300 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि 300 तो अपने आप में दोस्तों ये 100% हो गया। अब निकाल लेना 375 हमारा 300 का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना है तो हम यहाँ पे 100 कर लें। इसमें दोस्तों और भी विधि हो सकती हैं, 300 का 375 कितने प्रतिशत, वो सब करके, लेकिन हम यहाँ 60 रूप से कर लेंगे अगर, तो हमें और आसानी होगी और हमारा प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको हल करते हैं। 2 जीरो कटे नीचे, 2 जीरो ऊपर कट गए, बचा कितना दोस्तों 375/3। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से काटी 3 एकम 3, तो यहाँ भी 3 एकम 3 पूरे कट गए, 7 रहे, 3 दूनी 6 और 2 एक बचा, 3 पचे 15, 125 आया दोस्तों। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 125, 125% हमें यहाँ पर मिल गया दोस्तों, कितना 125%। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या कितनी थी, पहली तो हमारी संख्या दोस्तों कितनी थी 100%, और अब जाके कितनी हो गई बढ़कर, अब जाकर दोस्तों हो गई है 125%। तो दोस्तों कितनी प्रतिशत बढ़ी हमारी, यह 25% बढ़ी। तो यहाँ पर पूछा गया था कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। अब कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 25% वृद्धि की जाए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त, अब यहाँ यहीं इस वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।